श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी श्रावण मास चल रहा है और लगभग श्रावण का आखिरी पड़ाव चल रहा है और सब जगह बड़ा उत्साह है और बड़े भाव भक्ति के साथ में महादेव जी को मनाया जा रहा है, आशुतोष भगवान को, माता पार्वती को मनाया जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महादेव जी और माँ गौरा की कृपा से सबका दाम्पत्य जीवन बड़ा आनंदमय रहे, मंगलमय रहे, सुखमय रहे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञम यजेद यशश कामः कोश कामः प्रचेतसं विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में माता पार्वती की उपासना करने को कहा गया है। उमाम सतीम, उमा पार्वती को कहा जाता है, तो माता पार्वती की सती की आराधना की जाती है। तो माँ पार्वती की कृपा से जितने भी हमारे भारतवर्ष की माताएं हैं, देवियां हैं, सबका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन मंगल बना रहे। महादेव जी को आशुतोष कहा गया है। आशु का अर्थ होता है जल्दी और तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होना, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी तो केवल जल मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी भावना, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों की और हमारे आचार्यों की रही है। इसके साथ में मैं सबसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा के अनुरूप हम अपने रीति रिवाजों का पालन तो करते हैं, क्योंकि किसी भी परंपरा का यदि हम निर्वहन करते हैं तो अपने सुख के लिए ही करते हैं। इसके साथ में जो दैवीय संपदा है, वो दैवीय संपदा, दैवीय गुण हैं, वो दैवीय गुण हमारे जीवन में भी उतरे, यह भी मैं कामना करूँगा। हम केवल पूजा में मात्र सीमित न रह जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज हम केवल पूजा में मात्र सीमित रह गए हैं। अभी श्रावण है तो हम महादेव जी को मनाएंगे, पूजा करेंगे, फिर उसके बाद में नवरात्रि का आगमन होगा, देवी को मनाएंगे, जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण को मनाएंगे, रामनवमी आती है, राम की उपासना करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूँ कि प्रायः लोग रीति रिवाजों में, धार्मिक मान्यताओं में श्रद्धा रख के उस परंपरा का निर्वहन तो कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अपनी परंपरा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने ही गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके जो जीवन को जीता है, वो इस जीवन में तो सुख पाएगा नहीं और मरने के बाद में परलोक में भी उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान का कथन है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार की रीति है, एक लोक रीति और एक वेद रीति। लोक रीति कहते हैं लोक मान्यता को, जो हमारे लौकिक मान्यताएं हैं। पूर्व की कुछ मान्यताएं होती हैं, पश्चिम की कुछ मान्यताएं होती हैं, उत्तर की, दक्षिण की। इसी प्रकार से अपने देश जात के अनुरूप, कुल मर्यादा परंपरा के अनुरूप सबकी अपनी अपनी रीतियां होती हैं और उन रीतियों का निर्वहन सब बहुत श्रद्धा और प्रेम से करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इसके साथ में दैवीय गुणों को भी अपने जीवन में उतारें। जैसे अभी श्रावण चल रहा है, तो महादेव जी से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, यह भी जानना जरूरी है। महादेव जी को आशुतोष कहा गया, महादेव जी को शंकर कहते हैं, भगवान का एक नाम शंकर भी है। शम का अर्थ होता है कल्याण, शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो दूसरों की भलाई करते हैं उनका नाम है शंकर। तो हमारे जीवन में ये दैवीय गुण आना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में ये नियम रखें कि हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों का उपकार करें। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, अर्थात हमारे में भी ये स्वभाव होना चाहिए कि हम बहुत देर तक रुष्ट न रहे, नाराज न रहें। कोई बात बिगड़ भी जाती है तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाना चाहिए, ऐसा गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। महादेव जी के चरित्र को देखिए, महादेव जी के जीवन में भी कई विषमताओं का दर्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी उनमें भी महादेव जी उन विषमताओं में भी समता का बोध हमको कराते हैं। आप महादेव जी के परिवार को देखिए, एक परिवार में
किस प्रकार के सदस्य रहते हैं। महादेव जी के परिवार में मोर भी रहता है, चूहा भी रहता है, आप देखेंगे कि शेर भी रहता है, माता की सवारी शेर है, और भगवान शंकर की सवारी नंदी है, तो नंदीश्वर जी भी रहते हैं। अब आप देखेंगे सांप भी रहते हैं साथ में, तो ये विरोधाभास दिखाई देता है, अर्थात ये एक दूसरे के शत्रु भाव में रहते हैं। एक प्रकार से देखें तो जैसे सर्प का आहार है मूषक, चूहा है, इसी प्रकार से बाघ शेर जो है वो बैल को खा जाता है, मार देता है। इस प्रकार का विरोधाभास होते हुए भी, लेकिन देखिए कितनी सुंदर शैली है, कितना सुंदर स्वरूप है, और कितना सुंदर वातावरण दृश्यमान होता है। समता का जो दृश्य यहाँ महादेव जी ने अपने परिवार से दिखाया, एकता का जो दृश्य दिखाया भगवान ने, कि देखो सबके स्वभाव भिन्न होते हुए भी, सबका रूप, सबकी जात, सबके संस्कार अलग अलग होते हुए भी हम एक ही जगह रहते हैं, और हम एक दूसरे से विरोध नहीं करते हैं, हम बड़े प्रेम से रहते हैं। इसी प्रकार से हम भी जातियों में बटे हुए हैं, हम भी अपने अपने गुण धर्म के अनुरूप अपने वर्ग विभाग में बटे हुए हैं। एक ही देश के अंदर में अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सबके अलग अलग विचार भी हैं और अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें महादेव जी के परिवार से एक बड़ी सुंदर रीत, बड़ी सुंदर सीख हमें लेनी चाहिए, एक आदर्श को लेना चाहिए। हम अलग अलग होते हुए भी हम अनेकता में एकता का एक प्रतीक हैं, इस भावना के साथ में हमको जीना चाहिए। हम में से कई लोग सिख हैं, कई हमारे यहाँ बौद्ध हैं, कई हमारे यहाँ जैन परंपरा को पालन करने वाले जैनी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आदि जो भी वर्ण विभाग से बटे हुए हमने अपने आप को गुण धर्म के अनुरूप कार्य विभाजन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर एकता बनी रहे। एकता है, हमारे यहाँ एकता है, ऐसा नहीं है कि एकता नहीं है। फिर भी यदि कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि हम बट रहे हैं, हम खंडित हो रहे हैं, तो परिवार में विखंडन ना हो। हमारे घर से लेकर के समाज तक, समाज से देश, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व तक जो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने दी है, इस परिभाषा को हम अपने जीवन में पल्लवित करें, विकसित करें, आचरण में लावें, दूसरों को संदेश देवें। हमारे यहाँ कहा गया, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। साथ मिलकर रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ सोएंगे, किसी के साथ में कोई विद्वेष नहीं करेंगे, माँ विद्विषावहे, किसी के साथ में कोई द्वेष भावना नहीं रखेंगे। तो यह जो हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम का, शायद इसी वजह से हमारे यहाँ के संस्कार को, हमारे यहाँ की रीत को, हमारे यहाँ की परंपरा को, हमारी सभ्यता को जितना आज पूरे विश्व मानस पटल पर महत्व दिया गया है, और उसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। इसका एक कारण यही है कि हमारे यहाँ समत्वम योग उच्यते, जो भगवान कृष्ण ने गीता में उद्बोध किया है कि समत्व ही योग है। समभाव से रहोगे तो आप योगी हो, आप विषम भावना से रहते हो तो आप भोगी हो। तो हमारे समाज में जो यह समता का जो परिचायक रहा है, ये कभी भी खंडित ना हो। मैं ऐसी कामना करूँगा अपने देशवासियों से, अपने प्रेमियों से, अपने जितने भी मुझे सुनने वाले श्रोता हैं, मेरे शुभेच्छुक जन हैं, मेरे आत्मीय जन हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा। मैं देखता हूँ जहाँ भी कि परिवार में विखंडन है, परिवार में अराजकता है, समाज में अराजकता है, देश में अराजकता है, इससे लाभ क्या है? लाभ तो कुछ भी नहीं है, अपना ही नुकसान है। परिवार में अगर हम एक दूसरे के साथ में विरोध करते हैं, एक दूसरे का खंडन करते हैं, एक दूसरे से हम अगर ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इससे नुकसान किसका है? ज़रा आप सोचिए कि हमारा यह जो शरीर है, ये सभी अंगों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है।
शरीर का अगर एक अंग भी खराब हो जाए तो पीड़ा पूरे शरीर को होती है, संपूर्ण शरीर में उसकी पीड़ा होती है। अर्थात पूरे शरीर में से कोई एक अंग खराब हो जाए तो पूरे शरीर की शोभा खराब हो जाती है और पीड़ा भी पूरे शरीर को ही होती है, संपूर्ण शरीर को होती है। ठीक इसी प्रकार से परिवार में जितने हमारे सदस्य हैं, जहाँ तक भी हमारा संबंध है, जो एक रक्त का संबंध होता है, भावना का संबंध होता है, वो जो संबंध है, उन संबंध में कहीं पर भी किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, कैसी भी परिस्थिति होवे, विषमता कभी आने मत दीजिए। विषमता आ भी जाए तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। आज हम देखते हैं कि अपने परिवार के साथ में हम मिलजुल के नहीं रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ विरोध करते हैं, अब अपने परिवार से बहुत दूर हो गए हैं। जो अपने हैं उनको हमने दूर कर दिया है, हमने दिल से उतार दिया है, हमने व्यवहारिक रूप से उतार दिया है। लेकिन जो हमसे संबंध से बहुत दूर में हैं, चाहे वो भावना के स्तर पर हो, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वो हमारा व्यवहारिक स्तर पर हो, हम बाहर के लोगों को अपनत्व देते हैं और उन पर हम विश्वास करते हैं, उनके साथ में हम चलना पसंद करते हैं। लेकिन परिवार को साथ में लेके चलना आज हमारे लिए विष तुल्य बन गया है। ऐसा क्या कारण है? इस कारण को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब परिवार में ऐसी स्थिति आएगी तो ध्यान रखिएगा, दो जब आपस में विरोध करते हैं ना, दो जब आपस में लड़ाई करते हैं तो फ़ायदा तीसरे को होता है। इसलिए मौका मत दीजिए कि तीसरा व्यक्ति आप दोनों से लाभ ले, नुकसान दोनों का ही होता है। परिवार को एक बना करके रखें। सुबह यदि घर में कोई बात हो जाती है तो शाम तक उस बात को ख़त्म करें, एक जगह बैठे, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, इस प्रकार की भावना से रहे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि महादेव जी का जो परिवार है, भगवान शंकर का जो परिवार है, इससे बड़ा उदाहरण आपको हमारे सृष्टि में, हमारे किसी भी धर्म में आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ अलग अलग स्वरूप होते हुए भी, अलग अलग गुणधर्म होते हुए भी, विरोधाभास होते हुए भी उस परिवार में कभी भी विरोध नहीं देखा गया है। सब मिलजुल के रहते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हम जाते हैं ना शिवालय में जाके जल चढ़ाते हैं, नंदी की भी पूजा करते हैं, कार्तिक की भी पूजा करते हैं। तो कार्तिकेय की पूजा करते हैं तो कार्तिकेय के वाहन मयूर हैं, उनकी भी हम पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी की सवारी चूहा कहा गया तो उनकी अभी हम पूजा कर रहे हैं। माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम सिंह की भी पूजा कर रहे हैं। ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महोजसः कलह सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया भगवान के अवतार के प्रसंग में। ये संपूर्ण जो सृष्टि है ये भगवान का ही रूप मान करके अगर हम चलेंगे तो हमें अलग से किसी मूर्ति की पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चराचर प्रकृति ही, ये संपूर्ण प्रकृति ही भगवान की मूर्ति है। मूर्त रूप से यदि हम चलेंगे तो हमारे यहाँ कोई वैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, हम मित्र भाव से चले। यही सबसे बड़ा योग होता है कि जहाँ पर हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति जो हिंसा वृत्ति है वो ख़त्म हो जाए। और हमारे यहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है हम सबके लिए, सनातनियों के लिए। हिंदू शब्द की परिभाषा तो कई अर्थों में कही गई है, लेकिन विशेष रूप से यदि इसके गूढ़ अर्थ में जाएं तो हिंसाया दूयते इति स हिंदुः। जो हिंसा से बहुत दूर रहता है उसका नाम है हिंदू। जो हिंसा को देखकर दुखी हो जाता है उसका नाम है हिंदू। तो ये सनातनी के अंदर में, हिंदू के अंदर में ये गुण धर्म है कि हिंसा से वो दूर रहता है। अपने बचाव के लिए, प्रतिकार के लिए तो शायद हो सकता है कि किसी समय फिर वैसी परिस्थिति में उसको आना भी पड़े, लेकिन प्रयास हिंदू का यही रहता है, एक सनातनी का यही रहता है कि वो इस हिंसा के मार्ग से दूर रहे। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने यही संदेश दिया है, विद्रोह से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विद्रोह से अपना ही नुकसान है, अपने देश की क्षति है, अपने राष्ट्र की क्षति है, मानवता की क्षति है। तो श्रावण के इस पर्व में मैं महादेव जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जैसा उनका परिवार बसा हुआ है, ऐसी मेरे जितने भी आत्मीय जन हैं, मेरे देशवासी, सभी का परिवार ऐसा ही मिलजुल करके रहने वाला परिवार बने। घर में किसी प्रकार का विद्रोह ना हो,
जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ किसी के साथ कोई विद्रोह न हो, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के साथ में कोई गद्दारी ना हो, और यदि हम देश से बाहर किसी और के साथ भी व्यवहार करते हैं तो उनके साथ भी हमारा इतना सुंदर परिचय हो कि वो हमें आदर्श रूप में स्वीकार करें। इस श्रावण के उपलक्ष्य में मैं यह आशा करूँगा और सबको मैं शुभकामना भी दूंगा। सबका जीवन बड़ा आनंदमय रहे।